बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के अंदर हम इस ऑब्जेक्टिव के टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। राइट, आप लोगों को पता है कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम को पढ़ रहे हैं। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को स्टडी किया था। अच्छा खैर, आज हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, यानी कि इस ऑब्जेक्टिव के टाइप्स को पढ़ेंगे। बेसिकली इसके तीन टाइप्स हैं: इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स और अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। इनको डिटेल से समझ लेते हैं। सिस्टम्स कैन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। सिस्टम के मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, मकासद हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर एंड पर्पस। उनकी नेचर पे, उनके माइंडसेट पे, उनकी फितरत पे डिपेंड करते हुए एंड पर्पस और उनके मकसद पर डिपेंड करते हुए मैं नेचर को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ नेचर का मतलब एल्गोरिदम है सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या सिस्टम का एल्गोरिदम है, सिस्टम का माइंडसेट है, सिस्टम की प्रीडिफाइंड सेट ऑफ कोड है। अच्छा, आगे चलते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड, कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये हैं, यानी कि आम जो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक ये है, ये जहाँ पर हम लोग ये भी समझते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो आम जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इन तीन तरह के हो सकते हैं। राइट, तो बात वहीं जाके खड़ी होती है कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ये तीन हैं। कॉमनली हम लोग ये तीन कह सकते हैं, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए एमसीक्यूज में, या जो है वो ये कहे कि नाम लिखें इनके, तो ये तीन ही लिखे जाएंगे और बताए जाएंगे कि तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला जी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए मैं आपको इससे पहले लेक्चर के एंड के ऊपर भी मैंने बड़ी डिटेल में बात की थी कि एक कंप्यूटर सिस्टम जब डिज़ाइन होता है, चाहे वो एक छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर जैसे कि जमा माइनस वाला कैलकुलेटर बनाए, कोई बच्चा बनाए या बड़ा बनाए, या फिर कोई रोबोट बना ले, या फिर कोई जो है एक बड़ी वेबसाइट बना ले, या कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना ले, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना ले, या कोई भी सॉफ्टवेयर बना ले जो किसी के माइंड में आ रहा है, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग उसके अंदर होगी। वो कहीं ना कहीं से इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उस डाटा को स्टोर भी करेगा, ठीक हो गया, और आउटपुट भी देगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। कलेक्टिंग यानी कि इनपुट लेना, स्टोरिंग यानी कि जो इनपुट लिए उसको स्टोर करना, या जो आउटपुट जनरेट किए उसको स्टोर करना। प्रोसेसिंग मेनली, अच्छा इससे मुराद होता है स्टोरिंग से कि आउटपुट को स्टोर करना। इनपुट भी स्टोर होती है, मिसाल के तौर पर प्रोसेसिंग से पहले स्टोर होती है, पर डिटेल में अभी नहीं जाते, जब ज़रूरत पड़ेगी तब जाएंगे। प्रोसेसिंग जी, उसको कंप्यूट करना, प्रोसेस करना, मतलब अगर 2 और +2 ये इनपुट है, उसको जो है आंसर उसका निकालना प्रोसेसिंग कहलाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब शेयर करना, या ये कह लें उसकी आउटपुट जिसने मांगी थी या जिस जगह पर दिखानी है वहाँ पर दिखाएं, वहाँ पर शो करें, डिस्प्ले करें। इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ पहुँचानी है वहाँ वहाँ पहुँचाएँ। फॉर एग्जाम्पल अब वो क्या करेगा, इन्हीं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसके एग्जांपल्स देगा। मैं इन्हीं के हवाला से उस एग्जांपल को एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसेस यूज़र डेटा। कंप्यूटर सिस्टम जो क्या होता है, यूज़र के डाटा को प्रोसेस करता है। क्यों प्रोसेस करता है? टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट्स, ताकि वो मीनिंगफुल आउटपुट जनरेट कर सके। क्या मतलब जी? अब इनपुट जैसे मैंने पहले 2+2 वाली जो है वो आपको एग्जांपल दी है कि उसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है अपनी आईडी या रोल नंबर कंप्यूटर में एंटर करें, ठीक है, और वो आपको बता दे खुद से ही कि आपने रूम नंबर 10 में बैठना है, 9 में, 11 में। अब ये क्या है? आप एडमिशन आपका हो गया, आपने जैसे ही कंप्यूटर में अपना रोल नंबर एंटर किया, उसने
जो है डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन आप तक कर दी, या ये कह लें कि आपको डिस्प्ले कर दी इंफॉर्मेशन कि आप जो है रूम नंबर 10 में चले जाएं। तो ये क्या है, प्रोसेसिंग की एक एग्जांपल है। ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं, अगर समझ ना आए तो कमेंट में पूछिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस। अच्छा जी, ह्यूमन ब्रेन की आप एग्जांपल आ रही है, मैं इसको उससे रिलेट करता हूँ। उससे मुराद ये चीज़ें हैं जो मैंने पहले आपको बताया। अच्छा, अब बात ये है कि जैसे कंप्यूटर इनपुट लेता है, ऐसे इंसान भी इनपुट लेता है। इंसान के जो हवा से खमसा हैं, 5 हिस्से हैं जिनसे वो इनपुट लेता है। जैसे वो चख सकता है, सुन सकता है, देख सकता है वगैरह, सूंघ सकता है। अच्छा, खैर, इनसे वो इनपुट लेता है। तो वो ये कह रहा है द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस। वो कह रहा है ह्यूमन ब्रेन जो है, इंसान का दिमाग जो है, वो भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जो उसके सेंसेस से उसके अंदर आती है, ब्रेन तक आती है, क्योंकि सारा सिस्टम जो है ब्रेन ही चला रहा होता है। टू परसीव द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को समझने के लिए। ठीक हो गया। क्या करता है, ह्यूमन ब्रेन भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कंप्यूट करता है, एनवायरनमेंट को समझने के लिए, देखने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। अच्छा जी, ये एक टाइप हमारी हो गई है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, सपोर्टिंग अदर सिस्टम। अब दूसरे सिस्टम्स को सपोर्ट करना, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म। मतलब यह है कि एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना। जैसे टेबल एक प्लेटफॉर्म है, मैंने उसके ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब खैर, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि स्ट्रक्चर होता है, जैसे बिल्डिंग हो सकती है, जैसे अभी टेबल की आपको एग्जांपल दी। जैसे रूम एक सिस्टम कह लें और मैं उसके अंदर बैठा हूँ, ईटीसी। और भी एग्जांपल्स बहुत सारी हो सकती हैं। फॉर अदर सिस्टम्स टू वर्क, मतलब ये है एक सिस्टम को उस कोई और सिस्टम की जो ज़रूरत होती है, ठीक हो गया, काम करने के लिए, हम उसको कहते हैं सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल फोन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू रन डिफरेंट एप्लीकेशंस। एक मोबाइल जो है, टच मोबाइल आपका है या एंड्रॉयड मोबाइल है, जो भी है, तो या जो बटनों वाला मोबाइल है, कीपैड, उसको भी हम लोग कह सकते हैं। खैर, टच मोबाइल से आपको अच्छी तरह से समझ आएगा कि सेल फोन है जो प्रोवाइड करता है आपको प्लेटफॉर्म, ताकि आप और डिफरेंट एप्लीकेशंस, एप्स, सॉफ्टवेयर उसके ऊपर रन कर सकें। जैसे मिसाल के तौर पर आप मोबाइल लेते हैं, उसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करते हैं। आप उसके अंदर जो है उस कह लें कि फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। आप उसके अंदर स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ईटीसी इंस्टॉल करते हैं। आगे चलते हैं, द सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल स्पीशीज ऑन अर्थ टू लिव। सूरज जो है वो एनर्जी देता है सारी स्पीशीज को अर्थ पर रहने के लिए, ज़मीन पर रहने के लिए। स्पीशीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पीशीज से मुराद ये है कि मुख्तलिफ जो है लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स विच आर अवेलेबल ऑन द अर्थ। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा और मज़ीद जो है इसके बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये है कि स्पीशी मुख्तलिफ अनवा, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जो जानदार चीज़ें, ऑर्गेनिजम्स हैं जो रह रही हैं ज़मीन पर, वो स्पीशीज़ हैं। जैसे इंसान है, ऐसे जानवर हैं, ठीक होगी, जैसे पौधे हैं, या इनके अंदर और भी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अगर हम लोग एनिमल्स के अंदर जाएँ, जैसे कैट्स, जैसे डॉग्स, ये सारे क्या हैं, स्पीशीज़ हैं। और भी मज़ीद डिटेल में हमारा अभी इस वर्ड के पीछे इतना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल try to put its explanation in the description. Let's move ahead. आगे चलते हैं। नंबर 3 टाइप, अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। स्पेसिफिक गोल को अचीव करना, कंप्लीटिंग टास्क्स और प्रोसेसेस। इससे मतलब है कि टास्क को कंप्लीट करना। इनके गोल तभी अचीव होगा ना जब हम किसी काम को मुकम्मल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ थर्मोस्टेट सिस्टम मेंटेन्स अ सेट टेम्परेचर इन एन एनवायरनमेंट। थर्मोस्टेट सिस्टम के बारे में पहले भी बात हो चुकी है। पहले इस सेंटेंस का मीनिंग समझा देता हूँ, फिर रिवाइज कर देता हूँ। थर्मोस्टेट सिस्टम जो है वो क्या करता है, एक एनवायरनमेंट में, एक माहौल में जो सेट टेम्परेचर है होता है उसको मेंटेन करता है। सेट टेम्परेचर से मुराद है कि
10 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान टेम्परेचर अगर हम लोग कहते हैं कि रहना चाहिए, तो ये सेट टेम्परेचर है कि इसके दरमियान रहना चाहिए। थर्मोस्टेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम